जय हिंद एवरीवन। और आज मैं आपको ग्रेमेन मॉड्यूल के कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, एक्सेप्ट द थिंग्स कैन गो रॉन्ग। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ 26/11 वाला अटैक नहीं हो सकता है, पहलगाम जैसा अटैक आपके साथ नहीं होगा। वो कभी भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेड हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले चीज़ है कि अपने आप को अलर्ट रखना है। साथ ही आगे देखते हैं। फाइट और फ्लाइट। कभी भी अगर आप ऐसा सिचुएशन पे पड़ते हैं तो आप फाइट तभी कीजिएगा जब आपको 110% कॉन्फिडेंट है कि आप फाइट कर सकते हैं, आप उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे में भागने में ही समझदारी है। और भागना मतलब ये नहीं कि आप डर गए, ये एक टैक्टिकल थिंकिंग का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्रिएट योर इमेज इन सोसाइटी। अपना अच्छा रेप्यूटेशन बनाए रखे सोसाइटी पे, क्योंकि सोसाइटी जो है कोई मार्शल आर्टिस्ट या क्लब फाइटर को कभी रिस्पेक्ट नहीं करता। वो उन्हीं लोगों का रिस्पेक्ट करता है जो अच्छा इज्जतदार लोग हैं, जैसे टीचर हो गया, आर्मी ऑफिसर्स हो गए। तो ऐसे लोगों को वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो कोशिश कीजिए आपका भी रेप्यूटेशन सोसाइटी में अच्छा हो। वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, मेक योर वाइफ कॉन्फिडेंट, मेक फ्रेंड्स विथ पुलिस, लॉयर, मीडिया पर्सन। आप अपने में एनालाइज कीजिए कि आपके कितने दोस्त पुलिस में है, आपके कितने फ्रेंड जो है मीडिया पर्सन है। तो ऐसे लोगों के साथ आप कांटेक्ट बनाएं ताकि कभी भी कुछ हो तो आप इमीडिएटली उनको कॉल कर सकते हैं। डू नॉट प्लीड, इट विल डोमिनेट। ये मेरा एक पॉइंट है कि कभी भी कुछ अगर हो जाता है तो आप उनसे आप माफ़ी मांग लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे प्लीड करो। क्योंकि जब आप किसी को प्लीज़ या रिक्वेस्ट करते हैं माफ़ करने का, तो इससे ये पता चलता है कि मतलब आप ऑलरेडी डोमिनेट हो चुके हैं। तो ऐसे में जो है आपका जो अटैकर है उसको चांस मिल जाता है कि आपको और दबाए, आपको और मैनिपुलेट करे। नेक्स्ट, हमेशा स्ट्रीट फाइट को अवॉइड कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप उस वक्त के लिए वहाँ से चुपचाप चल जाते हैं, या मान के चलिए किसी ने आपको एक थप्पड़ ही क्यों ना मार दिया हो, तो कोशिश कीजिए कि आप उस स्ट्रीट फाइट को अवॉइड करें। क्योंकि स्ट्रीट फाइट जब भी होता है वो एक पर्सन नहीं होता है, उसके पीछे और भी लोग होते हैं, उसका बैकअप होता है। तो पहले अपना सेफ सिक्योर जोन पे चल जाए, अपना अच्छा सा अपना एक टेरिटरी बना लें, उसके बाद फिर आप उस पे रिएक्ट कीजिए। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रीट फाइट को अवॉइड करें। ईज़ी क्लोथिंग पहनिए। जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी भी आउटडोर पे जाते हैं, तो जब अगर आप मान के चलिए आपके साथ कोई हादसा हो गया या कोई इंसिडेंट हो गया और ऐसे में आपको झाड़ी में छुपने का नौबत आता है, तो अगर आप शॉर्ट्स में होंगे तो क्या आप झाड़ी में छुप पाएंगे? नहीं छुप पाएंगे। अगर छुप भी जाते हैं तो ज़्यादा देर के लिए आप छुप नहीं पाएंगे। कांटे चुभेंगे, मच्छर काटेगा, कीड़े काट सकते हैं। तो ऐसे में जब भी आप बाहर जाते हैं कभी ट्रैवल पे या वॉकिंग पे, तो कोशिश कीजिए हमेशा कोई कंफर्टेबल, मतलब अपने हिसाब से कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लीजिए, ताकि ऐसे सिचुएशन पे आप जो है अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और जीत तभी होगा जब आप सेफली अपना घर पहुंचते हैं। तो रियल विक्ट्री ये है। भले आप एक झापड़ मार के मार खा के आप घर पहुंच जाए, लेकिन आपकी ये जीत हुई।
और ये सेकंड लास्ट पॉइंट है कि अपना एक एनी टाइम जो है इमरजेंसी कार्ड बनाए रखें। और इमरजेंसी कार्ड में आपका नाम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और ब्लड ग्रुप। इसका पर्पस ये है कि मान के चले आप किसी भी हादसे का शिकार हो जाते हैं, आप कहीं गिरे पड़े मिलते हैं, तो जो भी आपका फर्स्ट पर्सन होगा, अगर वो आपको हॉस्पिटल ले जाता है या आपका छानबीन करता है, तो जब आपके पॉकेट से इमरजेंसी कार्ड मिलता है, तो वो आपका परिवार तक मिलवा सकता है और आपको सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट भी दे सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इमरजेंसी कार्ड बना के रखना। और फाइनल एंड लास्ट वन ये है कि लास्ट पॉइंट ये है कि स्ट्राइकिंग मस्ट बी योर लास्ट अटेम्प्ट। स्ट्राइक आप तभी कीजिए जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, जब आपके मरने और जीने का सवाल आ जाए, आप उसी वक्त अपना हाथ चलाएं, अपना पैर चलाएं। और जब भी हम लोग फाइट करते हैं, तो उस दौरान जो है आप पहले हाथ को स्कैन कीजिए, फिर आई को। जैसे इंटरव्यू में हम लोग क्या करते हैं, पहले फिर आई टू आई कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हैंड जेस्चर्स देखते हैं। जब हम लोग फाइट पे आते हैं या ऐसे सिचुएशन पे आते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को जो है हाथ देखना चाहिए। उसके बाद फिर, क्योंकि आपका अटैकर वो कुछ भी करेगा तो वो आँख से तो नहीं करेगा, वो पहले जो भी वो सोचा है वो तो हाथ से ही करेगा। तो अगर आपका उसका ये हाथ पे अगर कुछ डाउट दिख रहा है, तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए कि कुछ भी हो सकता है। और इस तरह से अपने आप को अलर्ट रखिए, सेफ रखिए। बी सिक्योर। जय हिंद।